नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हो आरओ या यूपी पीसीएस की, तो आपको पता है कि आरओ परीक्षा भी बहुत जल्द हो जाएगी। 2025 में ही आपका प्री और मेंस हो जाना है, ये आप समझिए। 2025 में ही इसी साल प्री भी हो जाना है, मेंस भी हो जाना है। भले आपको नियुक्ति या तो लास्ट में या अगले साल जनवरी तक मिले, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए, आप डेट वेट किसी से ज़्यादा पूछिए नहीं, ना ही किसी को पता है, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। और जैसा कि आपको पता है कि हमने वायुदाब पेटियाँ शुरू की थी, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और यहाँ से प्रश्न अच्छे खासे बनते भी हैं, ठीक। बिल्कुल नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सब कुछ कवर किया है, ठीक है। आज इसकी लास्ट क्लास है और लास्ट क्लास में आपको मैं बता दूं कि आज जो हम लोग करने वाले हैं, इससे 2 नंबर आपके फिक्स हैं, 1 या 2 नंबर आपके फिक्स हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न आते ही आते हैं। तो आज हम लोग को करना है स्थानीय पवने। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी बताएंगे और पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है, मैपिंग में। तो ये क्लास नंबर 3 रहने वाली है, तीसरी क्लास रहने वाली है वायुदाब पेटियों की, जो कि लास्ट होगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। शुरुआत करने से पहले हम लोग हल्का सा रिवीजन लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, ठीक है। क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन केवल रिवीजन से होगा, पढ़ने से नहीं। आप पढ़ के भूल जाओगे, लेकिन रिवीजन मस्ट है। तो हम लोगों ने वायुदाब पेटियों में कंसेप्ट को बांटा था और उस पर हम लोगों ने सबसे पहले कवर किया था वायुदाब पेटियां, ठीक है। वायुदाब पेटियों को बहुत अच्छे से देखा और उसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा पवन, कोरियोलिस बल, फेरल का नियम। उसके बाद दाब कटिबंध, जो कि मैंने बताया था टोटल 7 दाब कटिबंध है, 4 उच्च है, 3 निम्न है। फिर हम लोगों ने वैश्विक या सनातनी पवनें देखी थी, ठीक है, यहां तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग को मौसमी और स्थानीय पवनों को देखना है। तो एक बार मैं देख लें, पवनें हो गई, कोरियोलिस बल हो गया, फेरल का नियम हो गया, विश्व के दाब कटिबंध हम लोगों ने देखे थे, कितने थे टोटल, 7 थे, कैसे क्या डिवाइड किया था सब देख लिया था। उसके बाद मैपिंग भी देखी थी हम लोगों ने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हमने सोचा था कि इसी को लिखेंगे, फिर अगले टर्न पे हम लोगों ने अच्छे से विश्वदीय दाब निम्न क्षेत्र, ये विश्वतीय निम्न दाब क्षेत्र को लिखा था। फिर डोलड्रम क्या था वो देखा था, उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब क्षेत्र और ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र, सभी कुछ देख लिया था अच्छे से। अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो पवने हैं दाब कटिबंधों के मध्य में, जो 7 दाब कटिबंध हैं उनके मध्य में जो पवने चल रही हैं वो किस दिशा में चल रही हैं, वो दिशा ऊपर ही क्यों है, नीचे ही क्यों है, क्या रूल है ना। तो बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोगों ने पूरा समझा था, रटा नहीं था, ठीक है, कि अगर ये बाएं चल रही है तो बाएं ही क्यों चल रही है, ठीक। फिर इसको हम लोगों ने कायदे से लिखा भी था, ठीक है। प्रश्न भी बताए थे किस टाइप के प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोगों ने व्यापारिक पवनें देखी थी, क्या होती हैं, क्या पछुआ पवनों को लिखा था। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों के कुछ नाम दिए गए हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की स्पीड तेज है ना, तो वो देखा था हम लोगों ने। और ध्रुवीय पवनें देखी थी। और अब देखने वाले हम लोग, सबसे पहले देखें मौसमी पवनें। देखिए मौसमी पवनों का जो कंसेप्ट है, मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। अगला जो है मौसमी पवनें, मौसमी पवनों का जो कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा आपका भारत का जब मानसून पढ़ेंगे तब डिटेल में आएगा, ठीक है, मुझे बात समझिएगा। जब भारत का मानसून पढ़ेंगे तब थोड़ा डिटेल में आएगा कंसेप्ट, ठीक है। लेकिन आपको समझने के लिए अभी मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उसको समझ लेना कि ये मानसूनी पवनें हैं क्या। देखिए पहले कुछ लिखें, तो मौसमी पवनों को हम ये लिख सकते हैं कि वे पवनें जिनमें मौसम के अनुसार लगातार दिशा में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता रहता है, होता क्या है, होता रहता है, तो वही मौसमी पवनें कहलाती हैं। मौसमी पवनें
कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखते हैं थोड़ा सा। मौसमी पवनें टोटल 2 प्रकार की हैं। मेरी बात समझिएगा, मौसमी पवनें 2 प्रकार की हैं। कौन सी? एक होती हैं जलीय, या इन्हीं को समुद्री पवनें कह देते हैं, जलीय या समुद्री पवनें। ठीक है। एक होती हैं स्थलीय पवनें। एक होती है जलीय या समुद्री पवनें, एक होती है स्थलीय पवनें। ठीक है। तो मैंने जैसे बोला कि इसको हम लोग पूरा का पूरा मॉनसून, जब भारत का मॉनसून पढ़ेंगे फिर देखेंगे, लेकिन हल्का सा कंसेप्ट मैं इसमें बताना चाहूंगा है क्या ये। ठीक है, देखिएगा। तो इसी पर बताएं, बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि मॉनसून जब पढ़ेंगे भारत का मॉनसून जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है कि है क्या। ठीक है, कौन कौन से वहाँ पे कंसेप्ट है, कोपेन का क्या है ना। तो बहुत ही अच्छे से समझेंगे उसको भी। देखिएगा, ये कुछ भारत बन गया है। ठीक है, दक्षिण भारत बना है। जी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 2 क्यों बनाया है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि, चलो हटाओ, इसमें 2 कंसेप्ट देख लें। 2 स्थिति देखेंगे। एक देखेंगे पहले हम लोग ग्रीष्म काल में। ग्रीष्म काल मतलब जब गर्मी होगी, और एक देखेंगे शीतकाल मतलब जब ठंडी होगी। ठीक है। ये कुछ कर्क रेखा बीच से गुजर रही है, सबको पता है। देखिए है क्या, जब ग्रीष्म काल होगा, गर्मी होगी, आपको पता है कि गर्मी कब होती है भारत में? जब कर्क रेखा पर लंबवत सूर्य चमकता है। ठीक है, यहां कहीं। और जब यहां सूर्य चमकेगा, समझिएगा, यहां कर्क रेखा, ये क्या है? ये कर्क रेखा है, ये 23.5, ये भी 23.5। जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकेगा, हमने आपको बताया है कि जब सूर्य लंबवत चमकता है, जैसे विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत चमक रहा था, तो वहां हमने बताया था कि जो पवनें हैं, पवनें वो हल्की हो जाएंगी। पवनें हल्की हो जाएंगी तो ऊपर उठेंगी। ऊपर उठेंगी मतलब बहुत ही हल्की हो जाएंगी तो ऊपर जाएंगी। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होगा। निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होगा, यह आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, कि जब भी सूर्य लंबवत चमकता है कहीं भी, तो वहां निम्न दाब, निम्न निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, ये आपको पता है अच्छे से। आपको यह भी पता है, अगर यहां निम्न दाब होगा तो इसी के सापेक्ष यहां पर उच्च दाब होगा। इसी के सापेक्ष यहां पर उच्च दाब होगा, नीचे साइड। ये सापेक्ष की बात हो रही है। ये मतलब यहां पे क्या है? यहां पे अरब सागर है, अरब सागर वाला क्षेत्र है, और यहां पर बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है। ठीक। और आपको यह भी पता है कि अगर ये स्थिति बनेगी तो पवनें किस दिशा में चलती हैं? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। मैंने बहुत अच्छे से बताया था, पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती हैं। ठीक है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करेंगी तो ये पवनें यहां से उठ के यहां जाएंगी। क्यों भाई, ऐसी कुछ होगा? ठीक है, यही कारण होता है ग्रीष्म काल में जो मानसून आता है ना, यहीं से। आप देखो, ये दक्षिण पश्चिम मानसून आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून केवल यहीं से नहीं आता, यहीं से भी आता है, यहां से भी आता है, बंगाल की खाड़ी शाखा से भी आता है। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में देखेंगे वहां पे, लेकिन आपको केवल इतना कंसेप्ट याद रखना है, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है, अभी के लिए इस चैप्टर के अनुसार। अब देखिए क्या हो रहा है शीतकाल में।
शीतकाल में सूर्य जो है वो मकर रेखा पर लंबवत चमकता है 22 दिसंबर को, शीत आयनात पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो 22 दिसंबर को शीत आयनात, ये तो कर्क रेखा है, तो मकर रेखा बहुत नीचे होगा, यहाँ कहीं होगा, इससे भी नीचे, ठीक है। तो जब नीचे होगा तो यहाँ पे तो उच्च दाब होगा फिर, क्योंकि यहाँ सूर्य हो रहा है नहीं, तो यहाँ ठंडी होगी, जैसे अभी हो रही है उच्च दाब। इसी के सापेक्ष अगर ये उच्च दाब है तो यहाँ निम्न दाब होगा, निम्न दाब होगा, और यहां भी निम्न दाब होगा, निम्न दाब, लो प्रेशर। यहां पे क्या, अरब सागर, यहां पे क्या, बंगाल खाड़ी। अब पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती हैं, ये आपने पढ़ा है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करेंगी तो इस ओर जाएंगी, इस ओर जाएंगी, लौटता हुआ मानसून आएगा इससे शीतकाल में, शीतकालीन मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है, ठीक है। बस यही कंसेप्ट आपको समझना है, बस इतना कंसेप्ट ध्यान रखना है, और बाकी जो भी होगा इससे जोड़कर वो हम लोग भारत के मानसून में देखेंगे, ठीक है। अब ये पवनें इधर आइए, ग्रीष्मकाल में अरब सागर से देखो ऊपर चल रही हैं, बंगाल की खाड़ी से ऊपर चल रही हैं, मतलब सागर से ऊपर चल रही है, मतलब समुद्र से ऊपर चल रही है, मतलब जहां से ऊपर चलती हैं वही नाम पड़ जाता है, इनको कहा जाता है समुद्री पवनें। और ये स्थल से समुद्र की ओर चल रही हैं, इनको कहा जाता है स्थलीय पवनें। ठीक है, हो गया काम खत्म। तो ये दो कंसेप्ट बनते हैं किसके, मौसमी पवनों के। मैंने बताया था ना, ये समुद्री पवनें या स्थलीय पवनें, तो बस यही है, समुद्री पवनें या स्थलीय पवनें। कब कैसे क्यों चलेंगी ये मैंने बता दिया आपको, बाकी पूरा कंसेप्ट जब भारत का मानसून पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे स्थानीय पवनें, स्थानीय पवनें, लोकल विंड्स। लोकल विंड्स, ये क्या बला है, तो स्थान विशेष पे चलने वाली पवनें ही स्थानीय पवनें कही जाती है, ठीक है ना, इसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। इस पे हम लोग पहले देखेंगे, एक तो हम लोग देखेंगे गर्म पवनें इसमें, और एक देखेंगे ठंडी पवनें। जो लिखना होगा लिखेंगे, जो नहीं लिखना होगा डायरेक्टली बता देंगे, वो आप लोग लिख लेना, ठीक है, इसमें ज़्यादा लिखने वाली चीज़ें हैं नहीं। गर्म पवनों की अगर कुछ बात करें, जैसे गर्म पवनों में अगर हम लोग कुछ देखें कि कौन कौन सी पवनें इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है, एक ब्रीफ कंसेप्ट बना लें कौन कौन सी पवनें इंपॉर्टेंट है, तो देखना आप लोग। जैसे इस पर हम लोग देख लेंगे सिमूम, एक होती है खमसिन, एक होती है गिबली, गिबली, ठीक है, एक होती है सिरोक्को, लेवेट्स, लेवेस सॉरी, लेस्ट, ठीक है, एक होती है बर्ग, एक होती है हरमिट्टन, एक होती है लू, भारत में चलती है जो लू, एक होती है काराबुरान, काराबुरान, नार्वेस्टर, एक होती है जोंडा, सांता आना। इस हिसाब से कुछ पवनें जो मुझे याद थी मैंने आपको बताई, बाकी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये गर्म पवनें हैं, इसी प्रकार की ठंडी पवनें। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि स्थानीय पवनें कौन सी ज़्यादा है, गर्म की ठंडी, तो ध्यान रखना गर्म पवनें ज़्यादा है, ठीक है, ठंडी है कम, गर्म पवनें ज़्यादा है, तो गर्म पवनों को ही ज़्यादा पढ़ना है अपने को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा या तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि ये पवन कहाँ पे चलती है, किस ओर चलती है, या मिलान करने को। सबसे अच्छा जो प्रश्न बन रहा है आज की डेट में वो बन रहा है मिलान करने को, एक तरफ 4 पवनें और एक तरफ 4 देश या जगह के नाम जो भी हैं, तो वो दे देगा, मिलान करने को कहेगा, मिलान करो बताओ, है ना। इस हिसाब से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है आजकल। और या तो कोई अगर पवन दे देगा, उसकी अगर कुछ स्पेशल चीज़ें होंगी, स्पेशल खूबी होगी, कोई विशेषता होगी, तो वह पूछ लेगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे क्या विशेषताएं हैं, देखिएगा तो ये देखिए अफ्रीका का मैप है ये, ठीक है, अफ्रीका का मैप है।
इस पे आपको कुछ चीज़ें देखनी है। आपने वर्ल्ड मैप अच्छे से पढ़ा है, ठीक है ना, रिवीजन चल रहा है आपका। तो वर्ल्ड मैप आपने अच्छे से अगर पढ़ा है तो आपको कुछ देशों के नाम पता होंगे। जैसे मैं कुछ बताऊं, यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिए हुए हैं वो बता दूं, ठीक है। जैसे एक मैं यहाँ बताऊं, यहाँ पे एक द्वीप है, यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे एक द्वीप है, रेड से मैं बना दे रहा हूँ। और यहाँ पे एक और द्वीप है, दो द्वीप है। एक का नाम है मटेरा, मडेरा सॉरी, मडेरा। और एक का नाम है कनारी, कनारी द्वीप। मडेरा द्वीप अफ्रीका के उत्तर पश्चिम की ओर है, तटीय द्वीप है, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आते हैं डिटेल में, ठीक है। ये आपका इधर साइड पूरा भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है। अब भूमध्य सागर के ऊपर यूरोप शुरू हो गया, स्पेन इटली वगैरह। ये एक देश है, ये मैंने रेड से थोड़ा डार्क कर रहा हूं इसको। ये एक देश है, इस देश का नाम लीबिया, लीबिया, ठीक है। एक ये देश है, एक ये देश है बगल में ही, उस देश का नाम है मिस्र, ठीक है। और एक और देश है यहीं पर है, इसके बगल में ही है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है ये। और यहां हम कहेंगे अरब, इसको पूरा कहेंगे अरब प्रायद्वीप, ठीक है। क्या आपको पता है इतना डिटेल? अगर मैं इसी को थोड़ा सा बनाऊं अपने, क्योंकि अब वहां पे ऐसा तो है नहीं आपको मैप मिलेगा या कुछ बनाना होगा, आपको तो खुद ही बना बना के प्रैक्टिस करना है। तो जब खुद ही बना के प्रैक्टिस करना है तो खुद ही क्यों ना बनाए, है कि नहीं। तो देखिएगा, खुद ही बना रहे हैं। जितना खुद से बनाओगे उतना ही बेटर है। इस हिसाब से आप कच्चा चिट्ठा अपना जो भी है हल्का फुल्का, ये, और ये, ये ऊपर क्या है, भूमध्य सागर है, ठीक। अब भूमध्य सागर के बाद इधर एक देश है, और यहीं से ये भूमध्य सागर होते हुए ये एक देश है, ठीक है। ये पूरा भूमध्य सागर है, ये पूरा। यहां पे अपने को दो देश देखना है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। यहां पे एक द्वीप है, यहां पे एक द्वीप है। अब देखिए सब कुछ बन गया है, नाम लिखते हैं, ठीक है। यहां पे जो एक द्वीप है, यहां पे आप सबसे ऊपर देखेंगे, ये क्या है, ये है इटली, इटली, समझना बहुत अच्छे से, इटली। क्योंकि यहां मैं लिखने वाला नहीं हूं, आपको कुछ समझ समझ के लिखना है, ठीक है। इटली, ये एक देश है, इसको कहेंगे स्पेन, ठीक है। स्पेन दिख गया, बहुत अच्छे। एक ये द्वीप है जिसको हम लोगों ने मडेरा कहा था, मडेरा द्वीप। एक ये द्वीप है जिसको हम लोगों ने कनारी कहा था, कनारी द्वीप, ठीक है। यहीं पे एक और है, ये साइड, इधर साइड देख रहे हो, और यहाँ पे एक और देश है, ये तटीय है। तो ये कौन सा देश है, इसको कहेंगे हम लोग नाइजीरिया, नाइजीरिया, नाइजर में अंतर है, नाइजर ऊपर है, नाइजर लैंडलॉक है, जबकि नाइजीरिया तटीय है, ठीक है। तो ये कौन सा तट है, गिनी की खाड़ी। ये क्या है, ये है लीबिया। और ये क्या है, ये है मिस्र। मिस्र से होते हुए सीधे भूमध्य सागर में नील नदी गिर जाती है,
ये है क्या है ये है अरब क्षेत्र, अरब क्षेत्र। ठीक है, पूरा कंसेप्ट बन गया है अपना। अब समझिए अब अपने को करना क्या है इसमें। देखिए है क्या कि इधर साइड पूरा, ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, ये क्या है, ये आपने देखा, ये हमने क्या बनाया, पूरा ही पेंट कर दें इसको। ये हमने बनाया अरब सागर, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, ये है सहारा मरुस्थल। ठीक है, ये क्या है, सहारा मरुस्थल। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है आपको बहुत अच्छे से, सहारा मरुस्थल। अब करना क्या है, अब पढ़ना है अपने को कायदे से। देखिए है क्या कि सहारा मरुस्थल से, सहारा मरुस्थल से, सहारा मरुस्थल से एक पवन चल रही है, कहां पे, एक पवन चल रही है सहारा मरुस्थल से अरब क्षेत्र में, एक पवन चल रही है सहारा मरुस्थल से मिस्र में, एक पवन चल रही है सहारा मरुस्थल से लीबिया में, एक पवन चल रही है सहारा मरुस्थल से स्पेन में, एक पवन चल रही है भूमध्य सागर से होते हुए इटली में, एक पवन चल रही है इधर मडेरा द्वीप की ओर, और वही पवन चल रही है इधर कनारी द्वीप की ओर, बगल ही बगल द्वीप है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पवन चल रही है सहारा मरुस्थल से होते हुए नाइजीरिया देश होते हुए गिनी की खाड़ी में। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या हुई। और एक नीचे बना ले, ये क्या बनाया मैंने, ये बनाया दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की तरफ चल रही है एक पवन इस प्रकार से। ठीक है, पवनों का नाम बताओ अब नाम देखना है अपने को। मैं पवनों के नाम को ग्रीन से कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो, सहारा मरुस्थल से अरब क्षेत्र की ओर चलने वाली पवन का नाम है सिमूम। सिमूम मैं लिखाऊंगा नहीं, मैं बोल दे रहा हूं, लिख लेना है। सहारा मरुस्थल से अरब क्षेत्र की ओर चलने वाली पवनों को सिमूम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमूम। सहारा मरुस्थल से मिस्र की ओर, सहारा मरुस्थल से मिस्र की ओर चलने वाली पवन को कहते हैं खमसिन। क्या कहते हैं, खमसिन। ठीक। सहारा मरुस्थल से लीबिया की ओर चलने वाली पवन को कहते हैं, सहारा मरुस्थल से लीबिया की ओर चलने वाली पवन को कहते हैं गिबली। क्या कहते हैं, गिबली। सहारा मरुस्थल से, सहारा मरुस्थल से इटली की ओर, चलो इटली आ जाओ, इटली की ओर चलने वाली पवन को क्या कहते हैं, सहारा मरुस्थल से इटली की ओर चलने वाली पवन को क्या कहते हैं। मैं यहीं पर बता दूं इसको, है ना, थोड़ा सा हटा देते हैं इसको। सहारा मरुस्थल से इटली की ओर चलने वाली पवन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिरोक्को। सिरोक्को। सहारा मरुस्थल से स्पेन की ओर चलने वाली पवन को क्या कहते हैं, सहारा मरुस्थल से स्पेन की ओर चलने वाली पवन को क्या कहते हैं, लेवेस। लेवेस। सहारा मरुस्थल से कनारी और मडेरा द्वीप, कनारी और मडेरा द्वीप की ओर चलने वाली पवन को क्या कहते हैं, लेस्ट। लेस्ट। सहारा मरुस्थल से गिनी की खाड़ी की ओर, सहारा मरुस्थल से नाइजीरिया होते हुए गिनी की खाड़ी की ओर चलने वाली पवन को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हरमेटन। सहारा सॉरी, दक्षिण अफ्रीका की ओर चलने वाली पवन को क्या कहते हैं, बर्ग। बर्गर खाते हो ना, बर्गर, तो वही बर्ग। बताओ भाई, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बोला, बहुत अच्छे से सुनना है। मैंने बोला सहारा मरुस्थल से सारी पवनें चल रही हैं, सबसे पहली बात तो कॉमन यही है, एक ही पवन मैंने बताई है दक्षिण अफ्रीका में जो बर्ग में चल रही है, वो ऐसी चल रही है, ठीक है ना, ऐसे कोई दिशा निर्धारण नहीं है। ठीक।
सहारा मरुस्थल से सभी पवनें चल रही हैं। कौन कौन सी हैं? सहारा मरुस्थल से अरब क्षेत्र की ओर चलने वाली पवनों को सिमूम कहते हैं। सहारा मरुस्थल से मिस्र की ओर चलने वाली पवन को खमसिन कहते हैं। सहारा मरुस्थल से लीबिया की ओर चलने वाली पवन को गिबली कहते हैं। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर होते हुए इटली की ओर जाती है, इसको कहते हैं सिरोक्को। सहारा मरुस्थल से स्पेन की तरफ चलती है लेवेस। सहारा मरुस्थल से मडेरा कनारी द्वीप की ओर चलती है लेस्ट। और सहारा मरुस्थल से नाइजीरिया देश होते हुए गिनी की खाड़ी की ओर चलती है हरमेट्टन। और दक्षिण अफ्रीका में चल रही है बर्ग। सभी पवनें गर्म है, सभी गर्म है, सभी पवनें गर्म। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब देखो, या तो सिंपल पूछ लेगा कि कनारी द्वीप, जैसे आ गया मिलान करने को, कनारी द्वीप में कौन सी पवन चलती है, तो लेस्ट। कौन सी चल रही है? लेस्ट। अब आपको ये बार बार रटना है। कैसे रटना है? बार बार 10 बार मैप बना लोगे, 10 बार ज़्यादा हो गया, 5 बार बना लोगे अगर इसी टाइप का, तो याद हो जाएगा, रट जाएगा दिमाग में, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, लिखने में ज़्यादा बेटर है, लिख लो। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं जो लिखने वाली, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको। एक एक करके आते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगी वो ओरली, जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा होगी लिख देंगे। ठीक है, समझिएगा। सिमूम, तो सिमूम पवन कहाँ चल रही है? अरब सागर की ओर। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अरब सागर की ओर चल रही है। थमसिन मिस्र में चल रही है, कोई समस्या नहीं है। गिबली लीबिया में चल रही है, कोई समस्या नहीं है। सिरोक्को, सिरोक्को इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, कुछ चीज़ें मैं बताऊं इंपॉर्टेंट। सिरोक्को पवन देखो पहले। ठीक है, सिरोक्को कहाँ चल रही है? सहारा से इटली की ओर। सहारा से इटली की ओर चल रही है सिरोक्को। अब मैंने बताया कि ये गर्म पवन है। देखो मैं एक यहां पे लेता हूं, ये है सहारा मरुस्थल, यहां से चल रही है, यहां से चल रही है, ये ऊपर जा रही है भूमध्य सागर होते हुए इटली। ठीक है, गर्म पवन है। गर्म पवन है तो अपने साथ पवनों की पूरी नमी लेते हुए चल रही है। अब भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में भी जो जल की नमी है कायदे की, तो ये भी लेके चल रही है। ठीक है, ये भी लेके चल रही है। और सहारा मरुस्थल से जो लाल पीली मिट्टी है, ये सहारा मरुस्थल में क्या है? लाल पीली मिट्टी, तो ये भी अपने साथ लेके चल रही है। तो अपने साथ क्या क्या लेके चली? एक तो गर्मी, ऊपर से लाल पीली मिट्टी, ऊपर से भूमध्य सागर में नमी मतलब जल, और ये सभी कुछ लेके चली और इटली में इसने वर्षा करवा दी। और जो इटली में वर्षा करवाई ना, तो ये लाल पीली मिट्टी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी। तो लाल पीली मिट्टी जब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी, तो यहाँ पर लाल लाल वर्षा हुई, लाल लाल वर्षा हुई खून जैसे। जब खून जैसे वर्षा हुई, और कौन सी पवन चल रही है? सिरोक्को। इसी वजह से सिरोक्को को ब्लड रेन करने वाली वर्षा भी कहा जाता है। ठीक है, सिरोक्को को ब्लड रेन करने वाली वर्षा भी कहा जाता है। अगर आ जाए कि ब्लड रेन, ब्लड रेन करने वाली वर्षा कौन सी है? तो सिरोक्को। क्लियर है? उसके बाद, उसके बाद सिरोक्को हो गई, लेवेस स्पेन में, और लेस्ट आपकी कनारियो मडेरा में। सहारा मरुस्थल से नाइजीरिया होते हुए हरमेट्टन चल रही है, तो ये देखो। अब होता यह है कि ये जो गिनी की खाड़ी है, यहाँ से देखो बीचों बीच से कर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा गुजर रही है बीचों बीच से। और जब भूमध्य रेखा गुजर रही है, विषुवत रेखा गुजर रही है, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है। और जब अपने भारत में भी जब नमी होती है तो बहुत अजीब लगता है। गर्मी आप महसूस कर सकते हो, लेकिन नमी में बीमारी भी ज़्यादा फैलती है और अच्छा नहीं लगता है ना। तो नमी ज़्यादा है। और जब सहारा मरुस्थल से नाइजीरिया होते हुए गिनी की खाड़ी में हरमट्टन पवन चलती है, तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। कोई हवा चल रही है, हवा चल रही है तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। इसी वजह से ये हवा डॉक्टर का काम करती है, इसी वजह से हरमट्टन को डॉक्टर पवन कहते हैं। तो अगर आ जाए डॉक्टर पवन कौन सी है? डॉक्टर पवन, तो वो है हरमट्टन। ठीक है, बेसिक बेसिक पॉइंट है, और दिखाने से अच्छा मैं बोल दे रहा हूँ, बेटर रहेगा। ठीक, बर्ग, बर्ग पवन चलती है आपकी दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर? आगे चलते हैं, कुछ पवन और है, जैसे ये है फ्रांस और ये है स्विट्जरलैंड। फ्रांस, फ्रांस
स्विट्जरलैंड। तो फ्रांस से स्विट्जरलैंड की तरफ इस प्रकार से चलती है, इस पवन को कहते हैं फॉन। फॉन पवन। डायरेक्टली आ जाए, फॉन पवन कहाँ चलती है? तो ये चल रही है फ्रांस में। फॉन पवन कहाँ चलती है? फ्रांस में चलती है। फॉन पवन अंगूर की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है। अंगूर की फसल को पका देती है। अंगूर की फसल को पका देती है। अंगूर की फसल कहाँ कहाँ है अंगूर की फसल? तो ये अंगूर की फसल है फ्रांस में। यहीं मैं अंगूर की फसल बना दूं ना, क्या समस्या है? ये क्या है? अंगूर की फसल। अंगूर की फसल को बना देती है, पका देती है, और अंगूर की फसल पकाने से क्या बनती है? यहाँ पे शैंपेन। शैंपेन एक शराब बनती है। तो शैंपेन शराब का उद्योग काफी अच्छा है। कहाँ पर? फ्रांस में। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। फिर आगे चले। अब ये सब गर्म चल रहे हैं, ठंडी एक भी नहीं है। ये देखिए, ये क्या है? ये है यूएसए। ठीक है, यूएसए में इधर है रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत है, बिल्कुल है। रॉकीज पर्वत के बाद ये बीच में है, ये क्या है? इसको बोलते हैं प्रेरीज, घास का मैदान। प्रेरीज घास भूमि। तो यहां से प्रेरीज घास भूमि में चलती एक पवन। इस पवन का नाम है चिनूक। चिनूक पवन। इस चिनूक पवन को क्या कहते हैं? इस चिनूक पवन को हिमभक्षी भी कहते हैं। हिमभक्षी। हिम मतलब बर्फ। बर्फ को पिघलने वाली, बर्फ को कायदे से पिघाल देने वाली पवन कौन सी है? चिनूक पवन। गर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पवन चलती है, यहीं से चलती है इधर साइड, कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र में। ठीक है, कौन सा नाम है? क्या नाम है इसका? सांता आना। ये भी गर्म है, सांता आना। कहाँ चलती है? कैलिफोर्निया क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ चलती है? तो ये कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया क्षेत्र में चलती है। ठीक है, और यहाँ बीच में चलती है यूएसए में ही, यूएसए के मध्यवर्ती भाग में। यूएसए के मध्यवर्ती भाग में चलती है ब्लैक रोलर। क्या नाम है? ब्लैक रोलर। ठीक है, तो ये कुछ पवनें थी जो आपको याद करनी है कायदे से। ब्लैक रोलर मैंने बताया, ठीक है ना, ब्लैक रोलर। आगे चलते हैं, आगे कुछ पवन और देखें इंपॉर्टेंट। देखो मैं लिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से कर लेना है काम इसमें। ठीक है ना, बिल्कुल जीके जीएस है, एक एक वन लाइनर वाले क्वेश्चन है। आगे कुछ पवनों को डायरेक्टली हम देखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। देखो कैसे। एक पवन देखेंगे हम लोग, जोंडा पवन। ये सारी गर्म है, ठीक है, ठंडी अभी कुछ भी नहीं है। एक है योमा, एक है काराबुरान। काराबुरान। एक है लू। लू तो पता ही है सबको। एक है कोयम्बैक। कोयम बैंक। ठीक है, एक है ब्रिक फिल्डर। ब्रिक फिल्डर। एक है नार्वेस्टर। ये सभी गर्म पवन है, ऑल हॉट पवन। देखो जोंडा क्या है? जोंडा कहाँ चलती है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में, बिल्कुल मिलान करने को आते हैं। और योमा कहाँ चलती है? जापान में। काराबुरान कहाँ चलती है? चीन में। लू कहाँ चलती है? भारत में। राजस्थान से बिहार की ओर चलने वाली पवन। ठीक है, मतलब ये राजस्थान है, ये बिहार है, इस ओर पश्चिम से पूर्व की ओर। अब पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है एक पवन जिसको पुरवैया कहते हैं। ठीक है ना, मानसून में देखेंगे इसको, पुरवैया। कोयम्बैक इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में तंबाकू खेती के लिए हानिकारक है। ये लिख लेना यहां पर, तंबाकू खेती हेतु हानिकारक है। ठीक है ना, तंबाकू खेती होती है इंडोनेशिया में तो उसको बेकार कर देती है। कौन सी? कोयम्बैक। और अंगूर की खेती को अच्छा कर देती है। कौन सी? फॉन, फ्रांस में। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया। और नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में। कैसी है? गर्म, ऑल हॉट पवन है।
गर्म पवने, ध्यान रखना है सबको, ये कैसी हैं, गर्म पवने हैं, गर्म है सब। सारी जितनी बताई मैंने, ये वाली बताई थी गर्म है, ये बताई गर्म है, ये दो चार लिख दी मैंने गर्म है, ये भी गर्म है। अब जब गर्म हम लोगों ने इतनी अच्छी खासी पढ़ ली है तो ठंडी भी पढ़ लें। ठंडी पवने, ठंडी स्थानीय पवने, है ना। ये भी वन लाइनर जैसे आ जाते हैं, देखो मैं करवा देता हूँ आपको इकट्ठे। एक है बोरा, एक है बुरान, बोरा बुरान में बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। एक है ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड को ही कहते हैं तड़ित झंझा, तड़ित झंझा। हिमभक्षी किसको कहते हैं, चिनूक को। तड़ित झंझा ब्लिजार्ड को। उपनाम भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिलीबाओ, एक है बिलीबाओ, एक है पैम्पेरा, पैम्परो, पैम्परो या पैम्परा आ जाएगा, ठीक। और एक है, यहीं पर मैं लिख दूं, एक है बिली बिली, बिली बिली। एक है मिस्ट्रल, मिस्ट्रल। ये सब ठंडी पवने हैं। ठंडी पवने कहाँ चल रही है, देखो बोरा चल रही है आपकी एंड्रियोटिक सागर, एंड्रियोटिक सागर। सागर जब हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे सागर कहाँ कहाँ है। एंड्रियोटिक सागर में चल रही है। हालांकि एंड्रियोटिक सागर ध्यान रखिएगा इटली के, पूरे इटली के पूर्वी क्षेत्र में है एंड्रियोटिक सागर, ठीक है। मान लीजिए जैसे ये है इटली, ऐसे है, यहाँ पे एंड्रियोटिक सागर है और यहाँ पर टेरहेनियन सागर है। यहाँ पे एंड्रियोटिक सागर, यहाँ पे टेरहेनियन सागर, सागर में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एंड्रियोटिक सागर। बुरान कहाँ चल रही है, बुरान चल रही है साइबेरिया, साइबेरिया, साइबेरिया कहाँ, रूस, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। ब्लिजार्ड कहाँ चल रही है, कनाडा, कनाडा। बिलीबाओ, बिलीबाओ कहाँ चल रही है, ये अलास्का, अलास्का मतलब यूएसए का भाग है, ठीक है। पैम्पेरो कहाँ चल रही है, मैक्सिको, मैक्सिको, ठीक है ना। पैम्पेरो हो गया। सॉरी, पैम्पेरो मैक्सिको में नहीं है, मैक्सिको में दूसरी है, मैंने आपको करवाया नहीं इसको। पैम्पेरो ही पापाग्यो है, पापाग्यो, पापाग्यो चल रही है मैक्सिको में, मैक्सिको, ठीक है। पैम्पेरो चल रही है अर्जेंटीना में, चिली अर्जेंटीना, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, सॉरी दक्षिण अमेरिका। ठीक है। बिलीबाओ अलास्का में, बिलीबाओ ध्यान रखना है अलास्का में। बिली बिली, बिली बिली ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। और मिस्ट्रल, मिस्ट्रल चल रही है फ्रांस में, मिस्ट्रल फ्रांस में, ठीक है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में है। मैक्सिको यूएसए या उत्तरी अमेरिका का ही भाग है, पूरा लिख दे। मैक्सिको कहाँ है, उत्तर अमेरिका का भाग है। कनाडा आपको पता है एंड्रियोटिक सागर मैंने बताया, इटली के पूर्वी क्षेत्र में। और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस आपको पता है। फ्रांस में एक ठंडी पवन चल रही है जो कि मिस्ट्रल है, फ्रांस में गर्म पवन चल रही है जो कि फॉन है। अंगूर की खेती के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, फॉन, क्लियर है। ये रही गर्म पवन, गर्म को मैंने लाल से लिख दिया है और ठंडी को मैंने ब्लू से लिख दिया है। इसको आपको ध्यान रखना है, रट लेना है, जो करना है कर लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो हम लोगों ने शुरू किया था वायुदाब पेटियां, वो हो गया है पूरी तरीके से समाप्त। समझिएगा, वायुदाब पेटियों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समाप्त कर लिया है। इतना डिटेल में मैं वादा करता हूँ आपका पेड बैच में भी इतना कोई नहीं बताएगा। कोई आपको लेके देख लो, चाहे लेना हो तो, क्लियर है। तो हम लोगों ने पवन देख ली है, कॉरियोलिस बल, फेरल का नियम, दाब कटिबंध, फिर उसके बाद जो पवने कटिबंधों के मध्य में चलती है, फिर मौसमी पवने क्या है, और फिर स्थानीय पवन, ठंडी और गर्मी दोनों। पवने देखो बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो इतनी है, ठीक है। पूरा कायदे से लिखवा दिया है। वायुदाब और पवने,
मेरी तरफ से हो गई हैं समाप्त। अब अगले टर्न पे क्या चलने वाले हैं समझ लेना है। पहले तो हम लोग चलेंगे, भारत का मानसून देख लेंगे, है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग जो इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आए थे पीसीएस में, वो है आपका जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश, विश्व के जलवायु प्रदेश, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कम से कम लगेगा मेरे को 3 से 4 क्लास, 4 क्लास कम से कम, ठीक है। तो जलवायु प्रदेश देख लेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें अभी देखनी बाकी है, जो कि जनरली आपको नहीं, कहीं लोकल नहीं मिलता है, ठीक है ना। पेड में तो मिल जाएगा लेकिन लोकल नहीं मिलेगा आपको। लोकल क्या मिल जाएगा, पवन मिल जाएगी, पर्वत मिल जाएंगे, पठार मिल जाएंगे, विश्व की झीलें मिल जाएंगी, है ना। ये अब क्वेश्चन प्रवृत्ति बदल रही है, और जब क्वेश्चन बदल रहे हैं तो अपने पढ़ने का लहजा ही बदलना पड़ेगा। क्लियर है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ शेयर, आप लोग शेयर भी जरूर कर दिया करें वीडियो को, ठीक है ना, अपने अपने ग्रुप में जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, जो भी है, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।